दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शमसुल एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ समांतर सीढ़ी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। दोस्तों आज इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषा जानना पड़ेगा। जैसे कि है दोस्तों, समांतर सीढ़ी क्या होता है, यानी एपी आपका क्या होता है, एपी क्या होता है। तो दोस्तों क्या है समांतर सीढ़ी? क्या है? संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर सीढ़ी कहलाता है। यानी दोस्तों क्या कहा जा रहा है इसमें कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले, यहाँ पद होगा दोस्तों, पिछले पद में एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर सीढ़ी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। क्या है दोस्तों एग्जाम्पल में कि अगर मान लेते हैं ये दो कोई संख्या है आपका, अब हमें इसका एपी लिखना है इस परिभाषा के अनुसार। तो ये कोई 4 है और ये क्या आपका 6 है। तो देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ क्या कहा जा रहा था आपका कि आपका संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर सीढ़ी कहलाता है। यानी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 4 जो आया, 4 कैसा है आपका, इस संख्या में 2 जोड़ने से आया है आपका। इस संख्या में आपका क्या है दोस्तों, 2 जोड़ने से आया आपका। तो आपका क्या हुआ, एक निश्चित संख्या हुआ आपका। अब फिर ये आपका जो 6 आया है दोस्तों, ये 6 कैसे आया आपका, ये 6 जो आया इसमें एक निश्चित संख्या 2 जोड़ा गया, फिर इसमें एक निश्चित संख्या 2 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों 8 होगा। फिर इस निश्चित संख्या में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों आपका, ये आपका 10 होगा। फिर इस संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये 12 होगा। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ये जो आपका समूह है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपी में है कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछले पद में जो है प्रत्येक पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर ये आपका नंबरों का जो ये समूह है ये तैयार हुआ है, और इसलिए आपका क्या कहलाएगा, आपका समांतर सीढ़ी कहलाएगा, एपी कहलाएगा। और दोस्तों क्या है, और एक दूसरी चीज़ हमें जानना है, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, देखिए दोस्तों, समांतर सीढ़ी में जोड़ी गई निश्चित संख्याओं को सर्वांतर कहते हैं, और सर्वांतर को हम डी से सूचित करते हैं। यानी देखिए दोस्तों, ये जो आपका निश्चित संख्या जो जोड़ी गई है यहाँ पर, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये आपका 2, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्वांतर बोलेंगे। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया। एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों कि आपका समांतर सीढ़ी क्या होता है। समांतर सीढ़ी जो होता है संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर सीढ़ी कहलाता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिखा है दोस्तों, एग्जांपल क्या है आपका, जैसे देखिए 2 में 2 जोड़ के 4 बना गया, फिर 4 में 2 जोड़ के 6, फिर 6 में 2 जोड़ के 8। तो प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ता हुआ जा रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, समांतर सीढ़ी होगा और एपी होगा। और सर्वांतर क्या होता है, जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो जैसे ये 2 2 सब में आपका एक निश्चित संख्या 2 जोड़ी गई है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे। दोस्तों इसे हम एक और तरीका से समझ सकते हैं। जैसे क्या है, मान लेते हैं कि माना कि पहला पद क्या है दोस्तों आपका, ये है। मान लेते हैं पहला पद क्या है, ये है। और सर्वांतर क्या है आपका,
सर्व अंतर जो है आपका, सर्व अंतर बराबर क्या है आपका, डी है। तब अगर हम लिखें फर्स्ट टर्म यानी T1 बराबर लिखेंगे दोस्तों फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा आपका, यही होगा आपका। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर क्या होगा आपका दोस्तों, अगर हम बोले कि आपका सेकंड टर्म लिखे यानी T2 लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस डी कीजिएगा। आप एक निश्चित संख्या जोड़िएगा ना जो सर्व अंतर है दोस्तों, तो ए प्लस डी होगा। अगर फिर से आपको हम बोले क्या कि आप जो है क्या कीजिए, थर्ड टर्म निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, फिर ए प्लस टू डी कीजिएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब इसे आप घटाइएगा तो क्या होगा आपका, हर स्थिति में आपको कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। देखिए ए प्लस ये डी, इसमें हम इसको घटाएंगे, ये पहला वाला टर्म, देखिए ये आपका कट के क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, इसमें हम इस टर्म को घटाएंगे, यानी क्या निकालेंगे, T3 में हम T2 को घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ए प्लस टू डी, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस डी इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ दो ठो डी है, यहाँ एक डी है, तो कितना डी बचेगा आपका दोस्तों, एक डी बचेगा। यानी दोस्तों हमको ये पता चला, अगर पहला टर्म और सर्व अंतर दिया हुआ रहे तो हम एपी को हम कई टर्म एन टर्म तक हम लिख सकते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है हमें चेक करना है कि आपका निम्नलिखित जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसका पहला पद और सर्व अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे लिखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों एक नंबर में 3, 6, 12, उसके बाद आपका 24। हमें इसका निकालना क्या है दोस्तों, पहला पद निकालना है, पहला पद निकालना है, पहला पद यानी आपका ए बराबर निकालना है हमें। और क्या चाहिए दोस्तों, हमें डी बराबर यानी सर्व अंतर चाहिए, डी बराबर यानी सर्व अंतर चाहिए। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये बराबर क्या होगा, पहला पद क्या होगा आपका, पहला पद ये बराबर क्या होगा, ये 3 ही होगा आपका। इसी ही हम लोग पहला टर्म बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म। अब हम निकालेंगे डी बराबर, तो डी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम इसे मान लें ये T1 है, ये T2 है, ये आपका क्या है T3 है, ये आपका T4 है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम डी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करें दोस्तों, सेकंड में हमने आगे से उसका पिछले वाले टर्म को घटाते हैं, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, T2 के जगह पर क्या है दोस्तों आपका 6 है, तो आपका ये 6 हो जाएगा, और T1 के जगह 3, तो -3, 6 में 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका दोस्तों, 3 ही बचेगा। अब फिर से निकालेंगे, हमें सारे को हमें चेक करना है कि ये आपका एपी में है या नहीं है, तो हमें ये सारे को चेक करना है। जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तब तक एपी नहीं होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, T3 में हम लोग T2 को घटाएंगे, तो क्या होगा आपका, T3 में हमने आगे वाले से पीछे वाले को घटाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, T3 में क्या है आपका 12 है, और T2 में क्या आपका 6 है, तो क्या होगा दोस्तों आपका 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। दोस्तों आपका ये क्या एपी में होगा, आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो आपका डी का जो वैल्यू है ये अलग अलग हो गया, आपका क्या हो गया दोस्तों, अलग अलग हो गया, इसलिए ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि सर्वांतर, चूँकि सर्वांतर एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है,
इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया दोस्तों, ये बस ऐसे ही हम चेक करना है। अब लेते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो ये मान लेते ये 4 है, यहाँ मान लेते क्या है 10 है, यहाँ मान लेते कितना दोस्तों 16, यहाँ मान लेते आपका 22, कितना है आपका दोस्तों। तो इसमें पहला टर्म क्या होगा, पहला पद दोस्तों क्या होगा, पहला जो पद है वो क्या आपका ये बराबर आपका 4 होगा। और अब हम लोग निकालेंगे क्या, और मान लेते हैं क्या आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका क्या है T3 है, ये आपका क्या है आपका T4 है। अब हम लोग D निकालेंगे। तो D के लिए क्या, आगे से पीछे वाले को घटाएंगे तो T2 माइनस T1, तो T2 के जगह पर क्या 10 है आपका, तो 10 में ये 4 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका दोस्तों 6 बचेगा। अब फिर से D निकालेंगे तो T3 में निकालेंगे ना, T3 में T2 निकालेंगे तो आपका क्या होगा आपका 16 में हम क्या घटा देंगे, 16 में आपका हम 10 घटा देंगे तो क्या होगा आपका 6 बचेगा। फिर से हम लोग D निकालेंगे तो क्या होगा आपका D निकालेंगे तो आपका इस बार क्या T4 में हम लोग T3 को घटाएंगे तो क्या होगा आपका दोस्तों 22 में से हम लोग क्या करेंगे, 22 में से हम लोग ये 16 को घटा देंगे तो मेरा क्या होगा 16 6 आपका क्या होगा आपका 22, यानी यहाँ भी 6 बचेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, चूँकि यहाँ देख रहे हैं दोस्तों T2 में आपका क्या हुआ, T3 में आपका माइनस T2 घटा दिया तो आपका ये 6 बचेगा, और आपका फिर से हम लोग T4 में T3 घटाएंगे तो आपका ये 6 बचेगा। तो हम देख रहे हैं चूँकि सर्वंतर समान है, सर्वंतर क्या है दोस्तों, सर्वंतर समान है, इसलिए क्या होगा आपका यह एपी में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।